अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स के बारे में है। ये भी अभी हम क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे बेस कर रहे हैं, यानी ड्रूड एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल जब हम देखेंगे तो ड्रूड मॉडल ये अजम्पशन लेता था कि थर्मल कंडक्टिविटी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन के थ्रू ही है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जिस दौर की हम बात कर रहे हैं ये क्वांटम मैकेनिक्स से बहुत पहले के दौर की बात हो रही है। तो जनरल ऑब्जर्वेशन यही थी कि मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, किसके लिहाज से, इंसुलेटर के लिहाज से। तो इसका मतलब वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन वाला ही जेन में आती थी बात। तो आपके पास इसमें जो आपके पास आइंस, मेटल आइन जो रिफ्लेक्टेड होंगे, जहां फोनान कंट्रीब्यूशन है उसे निग्लेक्ट किया गया क्योंकि उसको मैयर करना, उसको वो स्मॉल स्केल पे मेजरमेंट पॉसिबल नहीं थी उस वक्त। ठीक होगी बात। तो देखते हैं इसका मैथमेटिकल टूल कैसे बनता है क्लासिकल थ्योरी के अंदर। लेट्स से हमारे पास एक मेटल बार है जिसके दो एंड्स को आपने कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंस पे रखा हुआ है। मतलब कि आपने एक स्टेडी स्टेट बनाई हुई है कि सारी की सारी थर्मल एनर्जी है हॉट एंड पे डाली जाती है, कोल्ड एंड पे रिसीव की जाती है, और आपके पास बार के अंदर कोई जो ऑब्जॉर्प्शन है वो नहीं है। यानी जितनी हीट आपने हॉट एंड पे डाली उतनी हीट ही कोल्ड एंड से आपने रिसीव की। तो एक कांस्टेंट निकल रही है, यानी हीट कांस्टेंट ट्रेवल कर रही है, एक स्टेडी स्टेट हासिल की हुई है। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है जो लंबाई के रुख में है, हम उसे कहेंगे माइनस डी टी ओवर डी एक्स। अब इसका मतलब टेम्परेचर कम होता चला जाएगा जैसे जैसे हम लेंथ में बढ़ते चले जाएंगे। यानी एक्स आपकी लंबाई के रुख पे है, तो इसका आप कहोगे स्मॉल टेम्परेचर ग्रेडियंट, हम कहेंगे उसमें थर्मल करंट जे, करंट डेंसिटी आप बोल सकते हो, थर्मल करंट डेंसिटी। ये क्या मैयर करेगी? जो थर्मल एनर्जी फ्लो कर रही है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम, वो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्यू आपकी थर्मल एनर्जी है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो प्रोपोर्शनल है किस चीज के? टेम्परेचर ग्रेडियंट के। यहाँ पे मैंने के एल लिखा, यानी आपके पास ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि हम अभी मान ही रहे हैं कि आपकी जो कंडक्टिविटी है सारी बेस ही इलेक्ट्रॉन्स पे कर रही है। तो ये एक फिनोमेना हमारे सामने आ गया। मैं क्या करता हूँ, जे की वैल्यू लगा देता हूँ। यहाँ से नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेशन के लिए आएगा कि हीट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी ग्रेडियंट के। यानी बात समझ आ गई? तो अब जनाब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस करूंगा, तो आप क्यू बराबर आ जाएगा के ई एल ए डी टी ओवर डी एक्स इंटू टी आ जाएगा। यहां से अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहूं तो बाकी सारे फैक्टर उठा के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो हीट फ्लो करेगी जो पर यूनिट एरिया रॉड के पर यूनिट टाइम, आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स और टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड करेगा उसको। तो ये इक्वेशन 2 आ गई आपके पास। अब क्या है जनाब के जो आपके जो सेपरेशन है दो पॉइंट्स के बीच में, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर से प्रैक्टिकली ये काफी बड़ा होता है, मगर अब मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ स्मॉल क्वांटिटी के तौर पे। क्यों? मैं डी एक्स को डेल्टा एक्स ले लूंगा और कितना मानूंगा? मीन फ्री पाथ। यानी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन होगी ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहे हैं, तो उसके बीच में जो आपका पाथ होगा दो कोलिजन्स के बीच में, वो मीन फ्री पाथ हम लेंगे। और जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है डी टी, उसे मैं डेल्टा टी से मेंशन कर दूंगा। ठीक है? यानी मैंने इनको स्मॉल क्वांटिटीज के तौर पे कंसीडर किया। तो इक्वेशन 2 अभी इस रूप में आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव साइन मुझे मिस करना है क्योंकि मैं सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूँ इसका। अच्छा जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने जो सेपरेशन देखी है वो अलोंग पाथ देखी है, मीन फ्री पाथ, जहां पे यानी एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो रही है थ्रू कोलिजन्स के थ्रू पे। अगर अब हम चलें क्लासिकल थ्योरी के ऊपर और थर्मल कंडक्टिविटी देखें इंसुलेटर की, वहां पे हमने केफ निकाला था 1/3 CVL। तो वहां पे आपका सी क्या था? स्पेसिफिक हीट फोनांस थी, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ फोनांस था, मीन फ्री पाथ था। अब अगर हम कहें कि अगर आप कंडक्टिविटी देखें कंडक्टर्स के थ्रू, तो इसमें आप थर्मल कंडक्टिविटी अब ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन के सर पे ही चल रही है सारी। तो सी क्या होगा? हीट कैपेसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। वी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल उसी तरीके से मीन फ्री पाथ हम कंसीडर करेंगे। बात समझ आ गई? तो अब इसी को लेके हम चलते हैं कि हम मानते हैं जनरल बिहेवियर ये होता है कि हीट ट्रांसफर होती है दो मटेरियल्स के बीच में दोनों सिमतों में। तो हम मानेंगे कि भाई आपके पास ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी हॉटर टू कोलर, किसके लिहाज से? कोलर टू हॉटर के कंपैरिजन के लिहाज से। ये हमारा एक जनरल यानी रूल है।
अब मगर हम इसमें देखते हैं कि आपके पास हीट ट्रांसफर हम कहेंगे प्लेन ए आपको दिख रही है जिसका टेम्परेचर T1 है, प्लेन बी जिसका टेम्परेचर T2 है, और कंडक्टिंग रॉड है जो आपको दिखाई दे रहा है, और ऑफ अ यूनिट क्रॉस सेक्शन आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमने उसका स्लाइस लिया इमेजिनरी तौर पे। लेट्स से हम कह देते हैं कि भाई आपको दिख रहा है टेम्परेचर T1 ग्रेटर है T2 से, तो इसका मतलब हीट फ्लो करेगी ए से बी की जानिब। तो मैं हीट ट्रांसफर ए से बी देखूंगा 1 सेकंड में, तो 3/2 n kb T1 इंटू वी आ जाएगा। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पर सेकंड क्रॉस कर रहे हैं, और आपके पास हीट कैपेसिटी 3/2 kBt है, ठीक है, और वी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी के तौर पे है, यानी तीन फैक्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। 3/2 kBt क्या है, हीट कैपेसिटी है। ओके होगी बात। अब अगर हम चूंकि मानते हैं कि दोनों तरफ हीट ट्रैवल हो रही है, तो अगर मैं कहूं बी से ए जो 1 सेकंड में ट्रैवल होगी वो भी मैं इतनी लिख देता हूं, 3/2 n kb T2 इंटू वी, यानी टेम्परेचर T2 आ जाएगा। अब आपने माना कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ए टू बी और बी से ए, यानी इक्विलिब्रियम, आपने जैसे गैसेस के अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही मानी थी आपने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाया। तो जितना लेफ्ट से राइट उतना राइट से लेफ्ट का मामला। नेट अगर निकालना हो तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कॉमन चीजें निकाल लेंगे, T1 माइनस T2 आ जाएगा। अब ये नेट हीट आ गई आपके पास जो ए से बी की जानिब जा रही होगी। तो जनाबे वाला आपने जो इक्वेशन 3 बनाई थी उसमें अब आप वैल्यूज प्लेस कर दो। क्यू की वैल्यू मौजूद है, टाइम 1 सेकंड है, एरिया 1 सेकंड है, और आप वैल्यूज प्लेस करोगे तो ये T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस ही शो करेगा ना, ये डेल्टा T से कट जाएगा, T की वैल्यू 1, एरिया की वैल्यू 1, बाकी फैक्टर ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर V से मल्टीप्लाई भी कर दिया, V से डिवाइड कर दिया, मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिया। अब आपके पास डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी टी, यानी आपने एस इज इक्वल टू वी टी का कंसेप्ट लगाया। टा यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है, दो कोलिजन्स के बीच में जो आपके पास टाइम का चेंज आता है उसको हम टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से डेल्टा एक्स ओवर वी को टा से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम से यानी रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया कि वी स्क्वायर था तो मैंने एम से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद थोड़ी सी अरेंजमेंट की है, 2 इस तरफ लाके से काइनेटिक एनर्जी बना दिया, और 3 n kb डिवाइडेड बाई m एक साइड पे कर दिया। अब चूंकि हम क्लासिकल पढ़ चुके हैं कि भाई हाफ एम वी स्क्वायर जो आपकी थी 3/2 kbt होती है, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। तो 3 से मल्टीप्लाई करके 9 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, केबी का स्क्वायर हो जाएगा, तो एन केबी स्क्वायर बाई एम, टेम्परेचर बाहर और टाइम बाहर आ जाएगा। तो ये कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी हमें मिल गया। तो ये जनाब अब याद रखिएगा कि ये जो टूल अब आपके सामने लिखा हुआ है ये क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग है। इसमें हमने कुछ असम्पशन अप्रोक्सीमेशन ली थी, वो क्या थी, हमने माना जितने इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ जा रहे हैं उतने ए से बी की तरफ जा रहे हैं, अगरचे टेम्परेचर ए और बी का सेम नहीं था। फिर हमने ये भी माना कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं दोनों साइडों पे और उनकी सेम काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये दो अप्रोक्सीमेशन हमने लेके चले थे। अब कोई कह सकता है कि ये अप्रोक्सीमेशन कैसे सही हो सकती हैं, तो हम चूंकि बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं ले रहे थे, डेल्टा एक्स भी स्मॉल था, डेल्टा टी भी हमने स्मॉल क्वांटिटी के तौर पे देखा था, तो आपके पास ये वैलिड बात समझी जा सकती है, यानी इतना कोई ये नहीं होगा। फिर आपने देखा कि जब हम ये तो हम क्लासिकल की बात कर रहे थे, मगर आने वाले दिनों में जब हम फर्मी के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी थोड़ी क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे दोबारा, तो आप देखेंगे इस टूल में थोड़ा सा बदलाव आएगा, यानी आपके पास कुछ वैल्यूज थोड़ी सी चेंज होंगी इसके अंदर। मेन टूल तो यही होगा, मगर इसके कुछ न्यूमेरिकली वैल्यू इसकी डिफरेंट होगी इससे। तो अब हम चूंकि अभी सिर्फ किस पे बेस कर रहे हैं, ड्रूड मॉडल पे बेस कर रहे हैं, तो फर्मी ड्राग स्टैटिस्टिक्स से बहुत पहले की बात हम करेंगे। तो इसका मतलब ये क्लासिकली आपके पास इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी इस टूल के साथ उस वक्त डिस्कस की जाती थी। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।